जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़विल एहतराम, शोराए ज़ेहतशाम, हुफ़्फ़ाज़े ज़विल इकराम, खुसूसियत के साथ मनाज़रे अहले सुन्नत, आफ़ते जाने वहाबियत, मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद एजाज साहब क़िबला दामा फ़यूज़हुम, जुमला अरबाब मिंबर, हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़त माँ, पाकीज़ा माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झूमकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्रे दो आलम, नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मलजाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और आप हजरात ये इरादा करके बैठे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात मोहतरम अजीज़ाने गिरामी, आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकीज़ा हस्ती जलवगर है जिसके दम से सुन्नियत पनपती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरी मिंबर नूर पर मेरे दाहिनी जानिब बाईं जानिब उलमाए कराम की कसीर तादाद है, शोरा हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा मौजूद हैं। और ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम तमामी हजरात इस दस्तारबंदी के पुरहसीन मौके पर शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हजरत अल्लामा खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन नाशरे मसलके आला हजरत मुहाफ़िज़े नामुस रिसालत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र हुसैन साहब क़िबला इस्माइली खलीफ़े हुज़ूर हस्सान मिल्लत बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ इस जलसे को सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद कामिला है कि ये जलसा कामयाब है। बस आप थोड़ी देर के लिए अपनी समातों की दहलीज तक मुझे पहुंचने का मौका दीजिए, मैं इंशाअल्लाह
बहरीन शरीफ की सरजमीन से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ। पहली बार शिरकत की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा खिदमत का मौका देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ पैगाम मैं आपके दरमियान रख करके जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं उस दहलीज की खाक को अपने माथों से लगा के आया हूँ जिसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत कहा करते हैं कि मेरे गाजी तो सैयदुश शुहदा फिल हिंद हैं। सुभान अल्लाह। कह दीजिए मचल के या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी चौखट चूम करके आपके दरबार में आया हूँ। बस आप हजरात अपनी समातों को थोड़ा सा कुशादा करें, थोड़ा सा बोल करके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तकरीर सुना करें, और इसलिए न सुना करें कि हमारी सुभान अल्लाह से मौलाना राजी होंगे, ये इरादा रखेंगे कि हम बोलेंगे तो मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। एक मर्तबा नबी के नाम पर कह दो या रसूल, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदा दिली के साथ बोलो या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कारी जमीरुल हसन साहब क़िबला इस्माइली का इदारा है, इसके सहन में बैठे हो, ये न समझना कि ये खलीफे हुजूर हसन मिल्लत का मदरसा है। इस पाकीज़ा धरती पर सिर्फ और सिर्फ सवाब मिलता है। मेरे कौम के जियालो, ये अकीदा और ईमान रख के बैठो कि हम हिंदुस्तान के किसी गोशे में अपने नबी को बैठ कर पुकारेंगे। हाँ, मेरी आवाज में वो ताकत नहीं है कि हम अपनी आवाज मदीना पहुंचा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हबीबे कायनात के गोशे मुबारक में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है कि आशिक दुनिया के किसी कोने से अपने नबी को पुकारता है तो आका के काने लाले करामात गुंबदे खजरा में समात करते हैं। बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत के लाखों सलाम। अब एक मर्तबा जरा इश्क में आके बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं मियाँ, सीने की ताकत का इस्तेमाल करो और पूरे मोहब्बत रसूल में आकर के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिकों की बस्ती है, आशिकों की अंजुमन है। अब एक आशिक का शेर पढ़ रहा हूँ, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। आशिकों की बस्ती में एक आशिक रसूल आया है, आपको इश्क सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शायर तो बहुत है। शायर आपको हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर तिराहे, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, लेकिन नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता, किसी किसी को मिला करता है। मियाँ याद रखिएगा, एक शायर की हद परवाज़ होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। लेकिन ये आशिक का जो नजरिया होता है, वो जब इश्क की चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले। नहीं नहीं नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिक हो। ए सुन्नियो, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि ये दुनिया तेरे इसी जज्बे को देखकर अपने सर को दीवार से टकरा टकरा कर आत्महत्या करने पर मजबूर है कि आखिर मामला क्या है। माल मुसलमानों का लूटा जा रहा, घर मुसलमानों का फूटा जा रहा, बस्तियां मुसलमानों की उजाली जा रही, बच्चे मुसलमानों के ज़बह किए जा रहे। पूरी दुनिया में जिस कौम को टारगेट किया गया वो मुसलमान है, तालीम से इनको दूर किया गया, मुफलिसी का पत्ता इनके गले में डाला गया, लाचारगी का तौक इनके गले में डाला गया। लेकिन तमाम जुल्म होने के बावजूद आखिर वजह क्या है कि नबी वाला अपने नबी से दूर नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। आजम खान नूरी एक जुमला कहता है, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ, सिर्फ एक जुमला कि मियाँ टूटता वो है जो फौजी होता,
नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। और जिसे यकीन ना आवे वो 2 मिनट मेरे साथ मक्का चल कर के देखे। इक़्तिदार और कुर्सी पर बैठने वालों ने अपने तकब्बुर की आजमाइश यूं की है कि एक अदना से गुलाम ने जब सुन लिया कि मक्के की सरजमीन पर एक रहमतुल लिल आलमीन की आमद हुई है, जो आमना के गोद में उतरा है, जो अब्दुल मुत्तलिब के सहन में उतरा है, जिसके एक इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाया करता है, जिसके एक इशारे पर सूरज वापस चला आया करता है, जिसके एक इशारे पर अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरी भी कलमा पढ़ने लगती है। अब तक लहक के बोले, एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोले, ऐसे नहीं और जोर से बोले, या रसूल अल्लाह चल कर कर देखो मक्का, वो अदना सा गुलाम जब सुनता है कि मदीने वाले ने चांद को अपने उंगलियों से नचाया है, उंगली के घाइयों से पानी के चश्मे रहमत भी जारी किया है, यही तो रहमतुल लिल आलमीन है, यही तो हम गरीबों के मसीहा है। तो कुफ्र की जंजीर में जकड़े हुए उस काले गुलाम ने कहा, सुनो सुनो, आज से मैं गुलामी से आजाद हो गया, इसलिए कि हमें आजाद कराने वाले आका आ गए हैं। जब जालिमों ने देखा कि अब एक नए दीन का प्रचार हो गया, एक नए दीन का प्रसार हो गया, एक नए दीन ने जन्म ले लिया है, तो वही बिलाल हबशी जो कुफ्र की जंजीरों में जकड़े थे, अल्लाहू अकबर, उन पर मसाइब के चट्टान तोड़े गए हैं। कभी उन्हें पथरीली जमीन पर घसीटा गया, कभी उनके सीने पे पत्थर रखा गया, कभी उनके जिस्म को घोड़े से रौंदाया गया, कभी उनके नंगे जिस्म पर कोड़े चलाए गए, कभी उनके गालों पर तमाचे मारे गए। अब एक आशिक का मिजाज बताना चाहता हो, फौजी होता तो टूट जाता, आशिक मुस्तफा नहीं टूटा करता है। हजरत बिलाल कहते हैं, अरे वो जालिमो, तुम एक आशिक के इम्तिहान में आए हो, तुम एक आशिक का एग्जाम लेने आए हो, तो तुम भी अपनी कोशिशें कर लो। हथकड़ी डालोगे डाल लो, बेड़ी डालोगे डाल लो, मेरे जिस्म से खाल खींचोगे खींच लो, मुझे जमीनों पर रगड़ोगे रगड़ लो, मगर याद रखना मैं फौजी नहीं हूँ जो टूट जाऊंगा, मैं तो नबी का आशिक हूँ, उनके कदमों पर कुर्बान हो जाऊंगा। इसलिए मुस्तफा का जो आशिक होता है वो इतनी जल्दी अपने आप को सरेंडर नहीं करता। अब आशिक का शेर सुनिए, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरे। आप इतने आसानी से सुनना चाहते हो, टाइम पास करके मैं बैठ जाऊं? अरे तो मचल के बोलो, सुनना चाहते हो यार, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। उठाओ अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाओ, परचमे अब्बास बनाओ, उठाओ अपने हाथों को। तुम्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता है, हजरत उमर की अदल का वास्ता है, उस्मान गनी की हया का वास्ता है, हजरत उस्मान गनी की सखावत का वास्ता है, मौला अली की शुजाअत का वास्ता है, हुसैन आजम की शहादत का वास्ता है, 6 माह के असगर के हौसले का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के बाजुओं का वास्ता है, तुम्हें सकीना के होठों पर जमी हुई सूखी पपड़ियों का वास्ता है, तुम्हें हजरत ज़ैनब के हाथों के हथकड़ियों का वास्ता है। पूरा मजमा तेवर हैदरी और शान शब्बीरी में बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिला दो, इसलिए इस नारे की बरकत कम नहीं है, इस नारे की तो ये अजमत है कि इसी नारे की बरकत से अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, उमर फारूक आजम बने हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बने हैं, अली सखावत के ताजदार बने हैं। हाँ हाँ, हुसैन इसी नारे से शहादत के अलंबरदार है, इसी नारे की बदौलत अब्दुल कादिर गौसे आज़म है, इमाम अहमद रज़ा आला हजरत है, अकबर रज़ा ताजुश्शरिया है। तो मुझे क्या लेने दिया जाए, या रसूल अल्लाह को
जश्न मुख्तारे कायनात मुफ्ती आजम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोल दो। अब सुनो आशिक का शेर, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब इश्क की चादर से निकलता है तो यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने ना दिया। सब मिलकर के बोलो फिर आगे इसी पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने न दिया। अब बेशक जी जी बिल्कुल। या रसूल अल्लाह, जिंदगी से कह दीजिए या नबी अल्लाह, या नबी मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने ना दिया। जोर से बोलो, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने ना दिया। बार बार पूछूंगा, जाने न दिया। महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, सबको अपनी पड़ी होगी। मैं तो जाता मेरे सरकार ने, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। उसी भीड़ में एक आवाज बुलंद होगी, कहाँ है हाशमी मुत्तलबी, कहाँ है मक्की मदनी। जब रब इतना फरमाएगा तो महबूब जहां होंगे वहीं से अर्ज हो करेंगे, या रसूल अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। जब रब का हबीब इतना पुकार कर कहेगा तो रब कहेगा, महबूब उम्मत आखिरी है, हिसाब पहले होगा। ए महबूब लाओ अपनी उम्मत को, ए हबीब लाओ अपनी उम्मत को। महबूब जब इतना सुनेंगे, अब आका का जवाब सुने, आका जब इतना सुनेंगे तो मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, तलहा आ जाओ, जुबैर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अमीर माविया आ जाओ, साद इब्न अबी वकास आ जाओ, अब्दुल्ला आ जाओ, आ जाओ, बदर वालों आ जाओ, उहद वालों आ जाओ, खंदक वालों आ जाओ, खैबर वालों आ जाओ, करबला वालों आ जाओ, मकसूदीन आ जाओ, मशाइखीन आ जाओ, अइम्मे मुज्तहिदीन आ जाओ, उलमाए दीन आ जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी आ जाओ, साबिर कलियरी आ जाओ, सरदाराने मसौली आ जाओ, मखदूम अशरफ आ जाओ, सैयद सालार आ जाओ, मखदूम पाशा आ जाओ, मखदूम बिहारी आ जाओ, अलाउल हक पंडवी आ जाओ, शामीना शाह लखनवी आ जाओ, हजरत सरकार देवा आ जाओ। सबको बुलाकर महबूब बोल पड़ेंगे, अल्लाह उम्मत हाजिर है, हिसाब ले ले। रब फरमाएगा, ये हबीब जिनको लाए हो इन्हें भी देख रहा हो, और जिनको छुपाए हो उन्हें भी देख। सुभान अल्लाह, इनको लाए हो इन्हें भी देख रहा हो, ये महबूब जिनको छुपाए हो उन्हें भी देख रहा हो, ये मुस्तफा परहेजगार लाए हो इन्हें भी देख रहा हो, गुनाहगार छुपाए हो इन्हें भी देख रहा हो। लिहाजा ये हबीब जो छुप गया वो बच गया। बरेली का राजा बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुख्तारे कायनात, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम हनफिया रज़विया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कह के बोलो, मैं तो जाता मेरे सरकार ने। अच्छा, कितनी अच्छाइयाँ करे हो खूब जानते हो कि अपने अपने जिंदगी में कितने कांड किए हो,
हश्र के मैदान में हमारे साथ क्या होने वाला है ये भी आप जानते हो। महशर के मैदान में हथकड़ी पड़ जाएगी, बेड़ी पड़ जाएगी, लेकिन जो गुनहगार उम्मती रसूल का सच्चा होगा ना, वो उसी महशर की भीड़ पर निगाहें टिकाए खड़ा होगा। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, इस इतनी बड़ी भीड़ में कोई एक तो होगा जो रिहाई दिलाएगा, कोई तो होगा जो हमें बचाकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब आस लगाए गुनाहगार देख रहा होगा तो उस भीड़ से एक चांद निकलता नजर आए। एक चांद मदीने के आका फरमाएंगे, फरिश्तों कहां लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा पापी है, मैं तो जाता मेरे सरकार ने बहुत बड़ा मुजरिम है। ए मेरे आका इतना बड़ा मुजरिम है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न सदकात है, न खैरात है, कुछ भी नहीं है, पूरी झोली खाली है। आका इसलिए जहन्नम में लेके जा रहा हूँ। मदीने वाले आका फरमाएंगे कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगाया है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह वो मीज़ान है, मीज़ान पे नेकियां तौली गई है, नेकियां तो है नहीं लेकिन बुराइयों की गठरी बड़ी भारी है। अब मदीने वाले मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा के फरमाएंगे, एक बार फिर से तौलो। बहुत बड़ी बात है, मचल के कह दो, या रसूल अल्लाह तौला गया है, मापा गया है, ये मेरे आका पैमाइश कर ली गई है, अब बार बार रखने का क्या मतलब है? तो आमना का चांद मुस्कुरा के बोल पड़ेगा, ए फरिश्तों ठीक है, तुमने अपने हिसाब से हिसाबो किताब ले लिया, तुमने अपने हिसाब से तौल माप कर ली, लेकिन एक बार मेरे सामने तौलो। अब जैसे दोनों गठरियों को फरिश्ते लेकर जाएंगे, मीज़ान के दोनों पल्ले पे रखेंगे, उसी दरमियान में हम सबके आका गमगुसार नबी रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सर को सजदे में रख देंगे और अर्ज करेंगे, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह, जब दुनिया में तूने मुझे भेजा था, जब मैंने पहला कदम रखा था, जब आमना के कोख से इस रूए जमीन पर उतरा था, तब भी सर को सजदे में रख करके उम्मत मांग रहा था। ए अल्लाह, जब मेराज पर बुलाया था और तूने अपने उम्मत को तोहफा, अपने महबूब को तोहफा देना चाहा था, तो भी महबूब ने अपनी उम्मत का मुतालबा किया था। ए अल्लाह, जब मैं कब्र में उतारा गया हो तो भी मेरे लम्हाए मुबारक से उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद थी। आज भी तेरा हबीब अपने उम्मत के लिए तलब कर रहा है, मेरे मौला मेरे उम्मत को बख्श दे। और या अल्लाह, तूने कुरान में वादा भी फरमाया है, हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे, महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। ए अल्लाह, आज अपने महबूब को उम्मत सौंप दे और अपने हबीब को राजी कर ले। रब मुस्कुरा के कहेगा, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, हबीब के उम्मतियों को अंदर जाने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह